हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का मेरे चैनल के ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है गैरीबाल्डी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। गैरीबाल्डी का जन्म सन 1807 में नाइस में हुआ था। नाइस जगह का नाम। तो गैरीबाल्डी का जन्म जो था सन 1807 ईस्वी में नाइस में हुआ था। यह मैजिनी से 2 वर्ष छोटा और काबूल से 3 वर्ष बड़ा था। गैरीबाल्डी का अगर बात करें तो उसका जन्म 1807 ईस्वी में नाइस में हुआ था। यह मैजिनी से 2 वर्ष छोटा और काबूल से 3 वर्ष क्या था, बड़ा था। यद्यपि इसके माता पिता ने इसे पादरी बनाना चाहा, चर्च में जो होता है फादर। यद्यपि इसके माता पिता ने इसे पादरी बनाना चाहा, परंतु पादरी पोस्ट है चर्च में जो रहते हैं, प्राइस्ट पूजा जो कराते हैं चर्च में। यद्यपि इसके माता पिता ने इसे पादरी बनाना चाहा, परंतु उसकी रुचि समुद्री जीवन की ओर थी। गैरीबाल्डी के जो माता पिता थे वो उसको पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन उसका रुचि समुद्री जीवन की ओर था। यह काफ़ी समय तक एक नाविक का दुस्साहसी जीवन व्यतीत करता रहा। नाविक, बहुत समय तक गैरीबाल्डी जो थे एक नाविक, जो कि बहुत हिम्मत दिखाने वाला जीवन होता है। नाविक का जीवन बहुत कठिन होता है, दुष्कर होता है, तो वो जीवन जिया। उसने नौसैनिक नेवी की शिक्षा भी प्राप्त की थी। मैजिनी के साथ मिलकर उसने इटली के संगठन का भी कार्य किया था। गैरीबाल्डी जो था वो नेवी का भी शिक्षा प्राप्त किया था। मैजिनी के साथ मिलकर उसने इटली के संगठन का भी कार्य किया था। मैजिनी के विचारों का इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। यह सर्वप्रथम मैजिनी की संस्था यंग इटली का क्या बना, सदस्य बना। सबसे पहले मैजिनी का जो संस्था था यंग इटली, उसका सदस्य कौन बना, गैरीबाल्डी। 1835 में उसने सार्डिनिया के नाविकों को भड़काकर सरकार के विरुद्ध क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। 1835 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने क्या किया, सार्डिनिया के जितने भी नाविक थे उनको भड़काकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरकार ने विद्रोह दबा दिया और गैरीबाल्डी को प्राण दंड दिया। सरकार ने क्या किया, विद्रोह को दबा दिया और गैरीबाल्डी को प्राण दंड दिया। अपने प्राण बचाने के लिए वह 1836 में अमेरिका भाग गया। ठीक है, 1836 से 1848 तक वह विदेश में घूमता रहा और जनता को अपने विचारों से प्रभावित करते रहा। कह रहा है कि सबसे पहले यंग इटली का सदस्य बना और 1845 में उसने सार्डिनिया के नाविक को भड़काकर सरकार के विरुद्ध जो था युद्ध छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया। और लेकिन सरकार जो था विद्रोह को दबा दिया और गैरीबाल्डी को क्या दिया, प्राण दंड का सज़ा दे दिया। बोला कि इसका जान हर लो, फांसी की सज़ा दे दी। तो अपने प्राण बचाने के लिए वो 1836 में अमेरिका भाग गया। 1836 से 1848 तक वह विदेश में घूमता रहा और जनता को अपने विचारों से प्रभावित करता रहा। लोग उसके विचारों से प्रभावित होकर उसके क्या बन गए, साथी बन गए। उसके दल का नाम रेड शर्ट्स था। उसके साथी सदा लाल कमीज पहने करते थे, रेड शर्ट्स। वो जो एक दल बनाया था उसके दल का नाम था रेड शर्ट्स और उसके साथी हमेशा सदा जो है लाल कमीज पहने रहते थे। जून 1848 की क्रांति का समाचार उसको प्राप्त हुआ तो उसने तुरंत ही अपनी लाल कुर्तियों की सेना लेकर, रेड शर्ट्स का जो सेना था उसको लेकर इटली की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, इस समय पिडमोंट का राजा चार्ल्स एल्बर्ट ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहा था। ठीक है, गैरीबाल्डी ने उसकी सहायता करनी चाहिए, परंतु चार्ल्स एल्बर्ट ने इनकार कर दिया। इस पर गैरीबाल्डी ने अपनी सेना सहित लोम्बार्डी पहुंचकर आल्प्स पर्वत की घाटी में ऑस्ट्रिया से युद्ध करना शुरू कर दिया।
यद्यपि पिडमोंट के राजा ने अपनी हार मानकर ऑस्ट्रिया की संधि को स्वीकार कर लिया था, परंतु गैरिबल्डी ने युद्ध जारी रखा, परंतु अंत में उनको भी पराजित होना पड़ा, क्योंकि उसके साथी गिने चुने कुछ वीर सैनिक ही थे। क्या कह रहा है कि गैरिबल्डी रेड शर्ट्स नामक दल चलाता था और उसके जो साथी थे हमेशा सदा लाल कमीज पहने रहते थे। 1848 का जो जून का जो क्रांति था, इसका समाचार जब उसको मिला तो तुरंत अपनी लाल कुर्तियों की सेना लेकर इटली की ओर प्रस्थान किया। उस समय पिडमोंट का राजा था चार्ल्स एल्बर्ट, वो ऑस्ट्रिया से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। तो गैरिबल्डी बोला कि हम आपका सहायता करेंगे चार्ल्स एल्बर्ट, लेकिन चार्ल्स एल्बर्ट ने इनकार कर दिया। तो गैरिबल्डी फिर क्या हुआ कि अपनी सेना के साथ लोम्बार्डी पहुंच गया और वहाँ जो एल्पस पर्वत है उसकी घाटियों में ऑस्ट्रिया से युद्ध करना क्या शुरू कर दिया। ऐसे यद्यपि जो था पिडमोंट के राजा अपना हार मान लिया था और ऑस्ट्रिया के साथ संधि करना तैयार था, संधि के लिए स्वीकार लिया था, लेकिन गैरिबल्डी लगातार युद्ध जारी रखा। परंतु गैरिबल्डी को भी हारना पड़ा, क्योंकि उसके साथी जो थे वो गिने चुने बहुत कम थे और बहुत गिने चुने वीर सैनिक थे। वह स्विट्ज़रलैंड चला गया फिर बाद में गैरिबल्डी, और उचित अवसर की क्या करने लगा, प्रतीक्षा करने लगा, इंतज़ार करने लगा, सही मौके पर चौका लगाने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही समय बाद उसकी सेना में सैकड़ों इटली के नवयुवक भर्ती हो गए। सन 1849 में उसने रोम पर विजय प्राप्त करके रोमन गणतंत्र की स्थापना कर दी। फिर बाद में वो स्विट्ज़रलैंड चला गया और अपना जो है उचित सही अवसर का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही समय बाद जो है उसकी सेना ने में सैकड़ों इटली के, उसका जो सेना बनाया था उसमें इटली के सैकड़ों नए युवक भर्ती हो गए और फिर 1849 में उसने रोम पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया और रोमन गणतंत्र की स्थापना कर दी। परंतु जब पोप की सहायता के लिए नेपोलियन की सेनाएं आईं तो गैरिबल्डी को फिर हारकर अमेरिका भाग जाना पड़ा, जहां वह 6 वर्ष तक रहा। लेकिन कह रहा है कि 1849 में तो रोम पर विजय प्राप्त कर लिया, रोमन गणतंत्र भी बना दिया, लेकिन जब पोप की सहायता के लिए नेपोलियन की सेनाएं आई तो गैरिबल्डी को पुनः परास्त होकर हारकर अमेरिका भाग जाना पड़ा, जहां वह 6 वर्षों तक रहे। सन 1854 ईस्वी में वह पुनः स्वदेश वापस आ गया, अपने देश वापस आ गया। इस समय कावोर के नेतृत्व में इटली के संगठन का कार्य चल रहा था। जब वो वापस लौट रहा था 1854 ईस्वी में, तो कावोर के नेतृत्व में लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन का कार्य चल रहा था। पहले तो गैरिबल्डी ने कावोर के विचारों का विरोध किया, परंतु 1856 में 2 साल बाद वह उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और कावोर का साथ देने को क्या हो गया, तैयार हो गया। शुरुआत में कावोर का जो विचार था उसका वो विरोध किया। तो पहले तो गैरिबल्डी ने कावोर के विचारों का विरोध किया, परंतु 1856 में वह उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ और कावोर का साथ देने को क्या हो गया, तैयार हो गया। इस प्रकार उसके साथियों ने राजतंत्रवादियों से मित्रता कर ली और 1856 में कावोर ने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए गैरिबल्डी से सैनिक सहायता मांगी। गैरिबल्डी सहायता देने को तैयार हो गया, उसने तुरंत सैनिकों का भर्ती आरंभ कर दिया। गैरिबल्डी की जो ये सेना थी, इसने कावोर तथा विक्टर एमेनुअल द्वितीय की पूर्ण सहायता की और इसी सेना की सहायता से वह ऑस्ट्रिया को परास्त करने में क्या हुए, सफल हुए। तो गैरिबल्डी मुख्य रूप से जो था वो टीम बनाता था, कह सकते हैं सैनिक का, सेना का तैयार फौज का टीम बनाता था, हमेशा सैनिकों का भर्ती करता था और फिर अपना सेना देता था मदद के लिए। 15 मई 1860 की गैरिबल्डी ने नेपल्स की सेना को भी हरा करके पालेर्मो में प्रवेश किया। नगरवासियों में उसका अपार स्वागत किया गया और 1882 में फिर लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। 15 मई 1860 को गैरिबल्डी ने नेपल्स की सेना को हराकर पालेर्मो में प्रवेश किया और नगरवासी उसका स्वागत किया।
और लेकिन 1882 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था गैरीबेल्डी, ये भी यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें कि नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे सभी वीडियोज़ का। धन्यवाद।